नहीं जाता है लॉस में, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी ड्रॉप होता है। मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप होता है, मुझे भी एक बार लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काम का नहीं है, मैं कोई दूसरे में शिफ्ट हो जाता। मेरी ट्रेडिंग फैमिली, तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग? तो ये हमारा फाइनेंशियल सफ़र का आज है हमारा 7वां हफ्ता। बीच में मैंने एक हफ्ते वीडियो नहीं बनाया था, उसका भी मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर कर दूंगा कि वो दो हफ्ते में मतलब मैंने प्रॉफिट किया या लॉस, सब कुछ आपके साथ डिटेल में रखूंगा। और क्या क्या मैंने जो है प्रॉफिट किया तो क्या हम सीख सकते हैं मेरे वीडियो से, और लॉस किया तो क्या हम सीख सकते हैं, दोनों इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स मैं यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ और बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और हाँ, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी पोस्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को और चलते हैं हमारे स्क्रीन पर आई की जर्नी, हम वहीं से शुरू करते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो हम देख लेते हैं कि इस हफ्ते जो है हमने मार्केट में क्या क्या एनालिसिस मतलब क्या क्या जो है हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था और किस बेसिस पे जो है हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, लोस जो है यहाँ पे लोअर लोस एंड लोअर हाइस बन रहे थे। यहाँ पे सिंपली देखोगे, अगर दाव थ्योरी अपने पढ़ा है तो वहाँ पे अगर आप देखोगे कि दाव थ्योरी के हिसाब से कि अगर प्राइस जो है हायर लोस बनाते हैं हुए नीचे की तरफ जाता है तो ये होता है हमारा डाउन ट्रेंड का एक साइन होता है। तो सिंपली हमारा ट्रेंड जो था, प्राइस का जो ट्रेंड था वो था डाउन ट्रेंड था। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट था हमें यहाँ पे एक स्विंग लो। यहाँ पे अगर देखोगे कि बाजार ने जो है यहाँ से हायर लोस बनाते हुए ऊपर की तरफ एक हाई बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे जो है एक स्विंग को ब्रेक कर रहा है। सिंपल था पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो है एक ब्रेकडाउन हमको मिलता है, मिलने के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, हमने थोड़ा सा वेट किया कि भैया चलो देखते हैं, क्योंकि ये ब्रेकडाउन जो था थोड़ा सा क्लियर नहीं था देखा जाए तो इसमें इसने जो है ऊपर की तरफ तुरंत फाइट बैक करके ऊपर की तरफ जाता है, फिर अगेन दोबारा जो है यहाँ पे एक कैंडल रेड का बनाता है जो काफ़ी बड़ा साइज का था और इसने जो है जो स्विंग लो है, डाउन ट्रेंड का स्विंग लो है, इस लो को ब्रेक कर देता है। राइट, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, रुक जाते हैं, ट्रेड नहीं लेते क्योंकि क्लियर नहीं था। भले ही ब्रेकडाउन के नीचे सस्टेन कर रहा था बार बार, लेकिन क्लियर नहीं था। दूसरे दिन 14 तारीख के दिन, डेट है 14 के आसपास, 14 बोला, ये हुआ था 12 के आसपास, और 13 तारीख को जो है हमने सुबह के टाइम पे बाजार जो है नीचे की तरफ जाता है काफ़ी अच्छा। यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें ऑब्जर्वेशन होता है कि भैया प्राइस जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है और ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट के नीचे सस्टेन भी कर रखा है। राइट, ये ब्रेकआउट के नीचे एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, शुक्रवार के दिन की बात कर रहा हूँ। ये 12 तारीख नहीं, 12 तारीख के सोमवार के दिन, मंडे के दिन की मैं बात करूँगा। मंडे के दिन जो है इसने 3:30 बजे के बाद भी जो है नीचे की तरफ क्लोज दे के रखा है। राइट, हमने जो है दूसरे दिन मंगलवार के दिन मतलब 13 तारीख के दिन नीचे की तरफ एक मोमेंटम हमको मिलता है और यहाँ पे जो है हमने एंट्री कर लेते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस हम रखते हैं यहाँ पे, अगर देखोगे ये जो स्विंग हाई था इसके ऊपर जो है हम स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पे, और टारगेट जो हम रखते हैं, टारगेट एक बार आपको दिखा देता हूँ। टारगेट हम रखते हैं लगभग इस स्विंग लो से थोड़ा ऊपर इस जगह पे, मतलब टारगेट जो था हमारा एक अच्छा खासा हमको टारगेट दिख रहा था। सिंपली आप देखोगे यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा हमको टारगेट दिख रहा था। तो इसके बाद हमने ट्रेड के लिए, आपको अगर लाइव ट्रेड अगर देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे जो है मैं अपना सारे जो भी ट्रेड होता है वो डाल देता हूँ, आप देख सकते हो, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, लाइव में वहाँ पे डला हुआ है। जैसे ही हमने ट्रेड डाला, ट्रेड क्या था, ट्रेड में आपको बता देता हूँ। ट्रेड था यहाँ पे 22,100 का इस जगह पे, मतलब यहाँ का स्ट्राइक प्राइस था 22,100 का स्ट्राइक प्राइस था। कॉल हमने सी शॉर्ट कर दिया, क्योंकि सी शॉर्ट करना मतलब डाउन साइड में जो है ट्रेड लेना। सी हमने शॉर्ट किया, कुछ सम क्वांटिटीज हमने शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद जो है बाजार यहाँ पे इस जगह पे कंसोलिडेशन किया। एक जगह पे यहाँ पे अगर देखोगे इस एरिया पे बाजार जो है एक दिन फुल कंसोलिडेशन किया। करने के बाद दूसरे दिन बुधवार के दिन बाजार जो है गैप डाउन खुलता है, एक अच्छा खासा गैप डाउन खुलता है इस जगह पे, यहाँ पे देखोगे।
और पूरा जो ये जहाँ पे मैंने एंट्री लिया था उसके नीचे, मतलब अगेन ये जो स्विंग लो है इसके नीचे जो है खुलता है, और ये जो रिसेंट स्विंग लो बनाया है इसके भी नीचे जाता है बाजार प्राइस। तो हमने यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस था इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम लगभग आधा हो गया था, मतलब 50% के आसपास कम हो गया था। तो हमने इसको जो है सेकेंड पिरामिडिंग, मतलब पहला एंट्री तो हमारा राइट गया, दूसरा जो है पिरामिडिंग हम करते हैं 21,900 का हमने स्ट्राइक प्राइस जो है इस जगह को बुक करके, ये जो सी हमने शॉर्ट किया था तो 21,900 का हमने सी अगेन हमने शॉर्ट किया, मतलब स्ट्राइक प्राइस को डाउन कर दिया, जिसको हम कहते हैं रोल डाउन कर देते हैं। रोल डाउन करने के बाद कुछ ही देर बाद जैसे हम रोल डाउन करते हैं, और ये प्राइस, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारे क्वांटिटीज़ ली थी, ऐसा भी नहीं है, बहुत कम क्वांटिटीज़ था, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पे एक ट्रेड में हल्का फुल्का प्रॉफिट हुआ था, तो इसकी वजह से जो है हमने यहाँ पे कम क्वांटिटी में हमारा काम चल गया। लेकिन कम क्वांटिटी होने के बावजूद यहाँ से जो है प्राइस मार्केट तुरंत घूम जाता है, कुछ ही मतलब घंटों के अंदर घूम जाता है, एक शार्प रिकवरी दिया जाता है, और ये स्विंग लो के ऊपर जो हमारा स्टॉप लॉस था, इस स्टॉप लॉस को हिट किया जाता है, मतलब हिट कर देते। स्टॉप लॉस लेने का फ़ायदा ये भी हुआ कि देखिए भैया स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद बाजार सीधा ऊपर ही गया है। और अगर हम देखिए इस जगह पे लोग, मतलब जब भी स्टॉप लॉस के टाइम आता है लोग जो है घबरा जाते हैं। सच बताऊँ तो नॉर्मली अगर आपने एक ड्रॉडाउन फेज देखा है तो उस ड्रॉडाउन फेज के अंदर आपकी हिम्मत नहीं होती कि मैं दोबारा गलत हो जाऊँ। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को, साइकोलॉजिकल पॉइंट को नोट करके रखिए कि कभी भी अगर आप ड्रॉडाउन फेज में भी है तो घबराइए मत, अपने साइकोलॉजी को बैलेंस कीजिए और स्टॉप लॉस आग दिल पे पत्थर रख लीजिए और आग बंद करके यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस ले लीजिए। और अगर आपको बैलेंस नहीं होता है साइकोलॉजी, तो आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस रखिए, आएगा तो कट जाएगा अपने आप, पहले से ही रखिए, तो यहाँ पे आपको कोई भी साइकोलॉजिकल इशू कम आएंगे। तो जैसे आया उसके बाद मार्केट ऊपर ही गया, देख रहे स्टॉप लॉस नहीं लेते तो ये लॉस बड़ा हो सकता था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन स्टॉप लॉस हमें लॉस देता है। स्टॉप लॉस जो एक्चुअल लॉस नहीं देता, आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। स्टॉप लॉस नहीं देता, आपके कैपिटल को जो है प्रोटेक्ट करता है। तो स्टॉप लॉस लेने से घबराइए मत, जैसे आपका टाइम आएगा आपको आपका पैसा बाजार दे देगा, आपके पेशेंस का जो फल है वो दे देता है बाजार। तो दोस्तों देखिए, जब भी जैसे कि मैंने एज अ कंटिन्यूअस जो है मैं लगातार 7 हफ्ते से जो है, मतलब लगातार मैं 7 हफ्ते से लगभग 2 महीने के आसपास हो गया मैं स्टॉप लॉस पे हूँ, मतलब मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल लूँ कि मैं भैया सिस्टमैटिक ट्रेडिंग हूँ, मैं सख्त लौंडा हूँ तो मुझे पेन नहीं होता, ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना आपको स्टॉप लॉस लगने के बाद दर्द होता है उतना ही पेन मुझे भी होता है, सेम। ये इंसानी साइकोलॉजी है, और मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को नकार नहीं सकता कि स्टॉप लॉस खाने के बाद मुझे फील नहीं होता। ऑब्वियसली फील होता है, जितना आपको फील होता है उतना मुझे भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं फील होने के बाद उस चीज़ को कंट्रोल कर लेता हूँ। आप शायद फ़िलहाल के लिए, इस टाइम के लिए आप शायद नहीं कंट्रोल कर पाते, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ सीख जाएंगे। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस लगने के बाद सिर्फ आपका कैपिटल प्रोटेक्शन होता है, थोड़ा बहुत तो होता है, और जो लॉस होता है उसको, उस पेन को जो झेलना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है, नो पेन नो गेन, सिंपल सी बात है। तो स्टॉप लॉस वाला जो पेन है ये आपको और मुझे, जो भी हो इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो भी हो, उसको झेलना ही पड़ता है इस चीज़ को। और रही बात ऐसे ड्रॉडाउन फेज की, तो इस टाइम पे सच बताओ तो सिर्फ कैपिटल